आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 में चैप्टर 2 चल रहा है और ये लास्ट वीडियो होगी मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट 2। इससे पहले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक की कंप्लीट कर लिए थे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं ना, 14 क्वेश्चन इसमें है और हमने 8 पूरे कर लिए हैं एंड क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड्स देखते हैं इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो पहले बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। सब कुछ बातें आपको पता ही है, सब कुछ बातें आपको मैंने समझा रखी है, आपने पिछली वीडियो सब देख ली होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट, ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू लानी, प्रूव करना है x बाई 2, जहां पर x बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई बाई 4 के ओपन इंटरवल में। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना इस पर। ऐसा क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन में भी करेंगे, इंटीग्रेशन में भी करेंगे और ये अपने आप में भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईटीएफ में भी ये क्वेश्चन कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल अपना जो जैसे हम क्वेश्चन करते हुए आइए ना, वही अप्रोच यूज करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ से और सोल्व करेंगे इसको, और राइट हैंड साइड लाके दिखानी है अपने को। लाना क्या है, x बाई 2, एक्स बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। ठीक है, तो सुनो क्या करेंगे, देखो दो तरीके हैं करने के, एक थोड़ा बड़ा है एक छोटा है। तो ऑब्जेक्टिव छोटे वाले तरीके से करेंगे। जो छोटा है वो भी खुद भी बड़ा ही तरीका है वैसे तो तरीका ये भी है कि मैं 1 को लिख दूं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बाई 2, इसका होल स्क्वायर बना दूं, बहुत लंबा थोड़ा काम हो जाएगा। मगर सिंपल करते हैं, अपॉन वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड वो करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई। तो कोट इनवर्स जो था पहले पहले वो लिखेंगे, रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब जो नीचे लिखा हुआ है ये इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस, कॉन्जुगेट समझते हैं ना, प्लस लेकर के। ठीक है, और रूट 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी इसी से करेंगे, जिससे डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई, रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट 1 माइनस साइन। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू कोट इनवर्स। अब थोड़ा सा देखो शॉर्टकट लगाऊंगा, जब मल्टीप्लाई होगी तो देखो जो चीज ये लिखी है ना ऊपर, जो ये है वो ये है, तो ये तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर। मतलब ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2ab क्या बन जाएगा, 2ab। ये हुआ काम न्यूमरेटर में। क्या हुआ ये क्या हुआ, a, भाई जो चीज ये है वो ये है, मल्टीप्लाई करोगे जो ऊपर वाले की ऊपर वाले में, तो ये बनेगा होल स्क्वायर। a स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस 2ab। नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका भी एक अपना फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी भी रूट्स हट गई। ठीक है, अब सुनो, साइन एक्स प्लस का है, साइन एक्स माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। तो यहां हो जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 1 से 1 कैंसिल, साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू साइन एक्स। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कॉमन आ गया ऊपर से, एक काम करो, 2 कॉमन अभी लेते, पहले 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, और अपॉन 2 इंटू साइन एक्स। ठीक, अब सुनो, कोट इनवर्स 2 प्लस 2 इंटू रूट कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कायदे में तो रूट कोस स्क्वायर को मुझको क्या लिखना चाहिए था, प्लस माइनस। कायदे में रूट कोस स्क्वायर को मुझको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, प्लस माइनस। ठीक है, मगर क्योंकि x बिलोंग कहाँ कर रहा है, देखो सर, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रूट पाई बाई 4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, तो मतलब प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस ही लेंगे, 2 cos x। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली थी। तो कोट इनवर्स 2 कॉमन निकालो, और 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, 2 कॉमन निकाला और इससे कैंसिल हो गया। अब cos x में और sin x में लगाओ हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, क्लास 11 में समझाए थे मैंने आपको। cos x के 4 होते थे, तो कौन सा लगाएंगे, देखो
मैं चाह रहा हूं कि अंदर जो बने वो बने कोट इनवर्स। भाई बाहर कोट इनवर्स है ना, तो मैं चाहता हूं कि अंदर ये मतलब पूरी क्वांटिटी ऐसे बन के आ जाए, कुछ कोट इनवर्स कोट समथिंग के फॉर्म में। कोट इनवर्स तो बाहर है ही, अंदर मैं चाह रहा हूँ कि कोट में बन के आ जाए। तो कोट में ऊपर क्या होता है, कोस होता है, तो कोस वाला लगाएंगे। कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos² x/2 - 1 अपॉन में साइन इसको क्या लिख देंगे, 2 sin x/2 cos x/2। और वैसे भी मैंने समझाया था कि जब भी कभी cos x का फॉर्मूला लगाते हैं तो साथ में एक 1 जरूर होता है और वो 1 कटना चाहिए, इस हिसाब से फॉर्मूला लगाया करो। क्लास 11 में मैंने समझाया। तो कोट इनवर्स 2 cos² x/2 अपॉन 2 sin x/2 क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया 2 cos² x/2 अपॉन 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये 2 कैंसिल, ये एक cos भी कैंसिल, तो cos x अपॉन कितना रह गया, cos x अपॉन sin x यानी कि cot x/2। और कोट इनवर्स कोट x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, x/2। कोट इनवर्स कोट x/2 का लिख सकते हैं x/2, मगर ऐसे नहीं लिख सकते, हमको बकायदा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि x/2 बिलोंग करता है कोट इनवर्स की रेंज में, जो कि कितनी होती है 0 to π। ये भी दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वैसे तो पूरा हो गया, क्वेश्चन वैसे तो पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा अधूरा क्यों है कि ये स्टेप का वेरिफिकेशन वैलिडेशन आपको दिखाना होगा कि हाँ वाकई में सच में x/2 इस इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक, तो क्वेश्चन की साइड में या नीचे आपको वैलिडेशन देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा इस बात का कि हाँ x/2 इस रेंज में करता है। बहुत सिंपल है, क्योंकि उन्होंने कहा है पहले ही कि x बिलोंग कर रहा है 0 to π/4। तो इस बात को हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/4। हमको इंफॉर्मेशन चाहिए π/2 के x/2 के बारे में, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 लेस देन x/2 लेस देन π/8। तो मतलब मैंने क्या ला दिया कि एंगल x/2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 to π/8 में। अब π/8 का मतलब कितना होता है, जो भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी तो होगा, मतलब ये सेट है तो इसका सबसेट ही है, तो ये इसका सबसेट ही। तो अल्टीमेटली हम बहुत इजीली कह देंगे कि x/2 बिलोंग कर रहा है 0 to π में। तो ठीक, तो ये हमने इसको वैलिडेट करके दिखा दिया, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। नोट करेंगे इसको, जल्दी नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इसी मेथड पर। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रूव दैट tan इनवर्स √1 + x -√1 - x अपॉन, ये चीज लिखी हुई है प्लस में, लाकर दिखाना है π/4 -1/2 cos इनवर्स x, और x बिलोंग करता है इस इंटरवल में। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन के कई वेरिएंट हैं, जो हमारी बुक में तो एनसीईआरटी में एक ही है, इसके अलग वेरिएंट में से आपको एक तो मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, और बाकी इसके बहुत सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे आर डी शर्मा वगैरह में, आर एस अग्रवाल में। ठीक, जैसे जैसे हम x की इस कंडीशन को चेंज कर देंगे ना, तो कभी तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पे आ जाएगा -π/4, कभी π/2, कभी आएगा ही नहीं, कभी पॉजिटिव में आ जाएगा, तो बनते रहते हैं। ठीक, तो जिन बच्चों को कंडीशन का वैलिडेशन करना आता है ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, उसके लिए सब क्वेश्चन इजी है, क्योंकि जिसको कंडीशन को वैलिडेशन चेक करना आ गया, तो फिर कंडीशन बदल बदल के दे दो, इस चीज को चेंज कर दो, आरएचएस को चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसमें रटा हुआ होगा वो फंस जाएगा। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है फिलहाल हमारे पास, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, हो सकता है बोर्ड ही छोटा पड़ जाए मेरा। tan इनवर्स 1 + x -√1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। याद करो, मैंने आपको शायद 2.2 की जब स्टार्टिंग कराई थी ना, सॉल्यूशन पार्ट 1 या पता नहीं एक ही पार्ट था, 2.2 में मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, जिसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताए थे कि क्या आने पर क्या पुट करते हैं, समझाया भी था, तो वो एक बार जरूर रेफर कर लेंगे आप लोग। तो इस केस में जब रूट में अंदर 1 + x और 1 - x आए, तब हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, x = cos2θ। जो बुक में हिंट लिखा हुआ है ना, वो हिंट एग्जाम में नहीं आएगा, कम सोचो कि ये हिंट तो एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, वो लिखा हुआ है उसमें वैसे ही। तो पुट करेंगे हम लोग x = cos2θ। ठीक, चलो जी, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, जहां भी इसमें x है तो 1 + x की जगह पे क्या कर दिया हमने, cos2θ, और इसका स्क्वायर रूट -1 - cos2θ अपॉन 1 + cos2θ प्लस
1 माइनस कॉस 2 थीटा, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया कितना, कॉस 2 थीटा। अब क्या होगा, बहुत ध्यान सुनना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, वो वाला जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, जो साथ में 1 लिखा है ना वो वाला। तो यहाँ लगाएंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस यहाँ लगाएंगे साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन चेंज होकर आया, अपॉन में भी ये लगेगा बिल्कुल सेम टू सेम, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, जहां पर प्लस में था ना cos 2 थीटा, वहां लगाया cos के टर्म्स में, जहां पर cos थीटा माइनस में था वहां लगाया साइन के टर्म्स में। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, उसकी पहचान हमेशा ये होती है कि 99% फॉर्मूलों में आपको cos 2 थीटा के साथ 1 जरूर लिखा मिलेगा, तो वो 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगा लेना। अगर 1 प्लस में है तो ये वाला 1 माइनस में आना चाहिए, तो कौन सा लगाएंगे, cos के टर्म्स में। अगर ये 1 यहाँ पहले है, cos थीटा नेगेटिव में है, तो साइन वाला लगा देना ताकि वो कट जाए। अब होगा क्या कि ये 1 जो है आपके कटने शुरू हो जाएंगे, तो 1 तो गए आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्या बच गया अब हमारे पास, अब हमारे पास बचा tan इनवर्स 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट के अंदर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं चाह क्या रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा क्वेश्चन ये लिखा है ना tan इनवर्स और जो ये अंदर है tan इनवर्स और जो ये अंदर है, मैं चाह रहा हूं कि ये tan समथिंग बन जाए, ताकि हम tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख दें, ठीक, वेल वगैरह हम चेक कर लेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी क्वांटिटी है ये कैसे बन के आए, अंदर ये पूरी की पूरी किस तरह tan बन के आ जाए, ठीक है, कैसे बन के आए tan में। अब सुनो मेरी बात, होगा क्या, tan इनवर्स, देखो ये जो √2 है ना, √2 यहां से हमने √2 कॉमन निकाल लिया ऊपर से, जब √2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं डायरेक्ट भी इनके स्क्वायर रूट रिमूव कर सकता हूँ, मगर करूंगा नहीं कि मुझे कुछ समझाना है यहाँ पे एक बार, रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा। अब होगा क्या, ये कट जाएगा। अब वैसे जो कायदा है, जो वैसे नियम कहता है कि आप रूट cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा नहीं ले सकते, रूट साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा नहीं ले सकते, मगर मैं लिख रहा हूं और आप भी लिखोगे, ठीक है, और ये क्लोज आएगा। देखो मैंने आपको शायद बताया था, कभी भी याद रखना रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मोड एक्स। तो इस हिसाब से रूट कोस स्क्वायर थीटा क्या आना चाहिए, मोड कोस थीटा, यहाँ पे मोड साइन थीटा, यहाँ मोड कोस थीटा, यहाँ मोड साइन थीटा, ठीक है। लेकिन एक बार बताओ, जब मैंने आपको मोड पढ़ाया था तो मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स, और मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स, अगर एक्स नेगेटिव है। तो फिलहाल एक मिनट के लिए काम करते हैं, मैंने मोड हटा दिया, मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया कि cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा भी पॉजिटिव है। मैंने क्या मान लिया कि रूट cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, रूट cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा है, क्या है वैल्यू, cos थीटा, क्योंकि मैंने इसको क्या कंसीडर कर लिया कि जो cos थीटा है वो पॉजिटिव है। क्यों है, मैं बस जवाब क्वेश्चन में एंड में दूंगा जाकर के। वैसे नियम यही है कि यहाँ पे इसको मोड cos थीटा और मोड sin थीटा लिखना चाहिए, आरडी वगैरह के सॉल्यूशन में ऐसे होता है कि वहां पर इस क्वेश्चन के कई वेरिएंट है इन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिलहाल आप अपने एनसीईआरटी के क्लास 12 बोर्ड के हिसाब से मोड वगैरह झंझट में मत पड़ना, आप सिंपल इसका रूप लिख देना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, tan इनवर्स, देखो जो काम मैं करने वाला हूँ ये मैंने पहले भी किया है कई बार, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूँ cos थीटा से, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड किससे कर रहा हूँ, cos थीटा से। यहां भी हमने डिवाइड किया cos थीटा से, यहां पर हमने क्या डिवाइड किया, cos थीटा से, और यहां भी हमने किससे डिवाइड किया, cos थीटा से। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर ये बन गया मेरे पास, क्या बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, और अपोन में आ गया 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। और अब tan इनवर्स 1 को, इस वाले 1 को हम क्या लिखेंगे, हमने काम पहले कई बार किया है, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 को ऐसे रहने दो, और इस tan थीटा की मल्टीप्लाई में 1 मान लो, और उस 1 को लिख दो tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1।
अब ये फॉर्मूला बन गया एक चीज का, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स तो बाहर था, ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी। अब tan इनवर्स tan x, सुनो tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा x, मगर कब, जब ये x बिलोंग किसको करता हो, tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को, जो कि कितनी है -π/2 टू +π/2। वो मैं अभी आपको वैलिडेट करके दिखाऊंगा कि हाँ ये जो एंगल है ना tan इनवर्स tan x, जो ये x है ना ये बिलोंग करता है इस चीज को, ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको करके। तो वैसे तो क्वेश्चन में क्या रह गया π/4 माइनस थीटा, थीटा कहाँ से आएगा, देखो थीटा यहाँ से आएगा भाई, x इज इक्वल टू cos टू थीटा है, तो 2 थीटा कितना बन गया इधर से, ध्यान दो 2 थीटा क्या बन गया cos इनवर्स x, 2 को ले जाओ अपॉन में, तो थीटा बन गया 1/2 इंटू cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू cos इनवर्स x। तो राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन 90% तो हो गया, क्वेश्चन 90% तो हो गया, मगर अभी अधूरा इसलिए रह गया क्योंकि अभी हमको इस चीज का वैलिडेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ π/4 माइनस थीटा इस रेंज में बिलोंग करता है, tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है। उसके लिए उसने हमको ऊपर क्वेश्चन में कंडीशन भी दे रखी थी, जिसका अब तक हमने कहीं यूज नहीं किया, और वो हमने इसीलिए ही नहीं किया। हाँ एक बात जरूर है, चलो देखते हैं, ये बताऊंगा। अब देखते हैं इसका वैलिडेशन, और वैलिडेशन वाला पार्ट रफ नहीं होता, ये क्वेश्चन का पार्ट ही आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कट सकते हैं। ठीक, वैलिडेशन सुनो, क्योंकि x कहाँ गिवन है, x गिवन है इस रेंज में, ठीक है। x को हमने क्या कहा था, x को हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था cos 2 थीटा, अगर मैं cos इनवर्स ले लूं तो यहां पर क्या बन जाएगा cos इनवर्स -1/2 ग्रेटर देन 2 थीटा ग्रेटर देन cos इनवर्स 1, ये वैल्यू कहां होती है cos इनवर्स में 3π/4 पर, ग्रेटर देन 2 थीटा, और ये वैल्यू कहां पर होती है 0 पर। ठीक है, अपने को बनाना क्या है, π/4 माइनस थीटा बनाना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 3π/8 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई करो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मुंह घूम जाएगा क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3π/8, मुंह घूम जाएगा क्या इसका, चलो जी इतना हो गया। ठीक है, π/4 ऐड कर दो, जब π/4 ऐड करोगे तो π/4 माइनस 3π/8, π/4 माइनस 3π/8 लेस देन इक्वल टू π/4 माइनस थीटा, और लेस देन इक्वल टू π/4 प्लस 0, तो π/4, तो 2π/8 कितना हो गया, जब इसका कैलकुलेशन लेंगे ना तो 2π/8 माइनस 3π/8, तो ये बन जाएगा भैया एलसीएम वगैरह लेके 2π/8 माइनस, तो माइनस के π/8, ये बन जाएगा माइनस के π/8 लेस देन π/4 माइनस थीटा टू लेस देन इक्वल टू π/4। मतलब कहने का क्या हुआ कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो ये एंगल है ना, एक्चुअल में कौन सा एंगल, ये वाला एंगल π/4 माइनस थीटा, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल, ये बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/4 में। और ध्यान से देखो ये जो इंटरवल है ये सबसेट है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 का। दिखाता हूँ फिगर में एक बार, देखो भाई ये π/2, ये 0, ये कितना हो गया -π/2, ये रेंज किसकी है tan इनवर्स की। हमारा एंगल इस रेंज में होना चाहिए, कहीं भी हो चाहे तो है, क्योंकि -π/8, क्योंकि अगर आप π/8 को देखो तो π/8 होता है 22.5 डिग्री। ठीक है, और वो माइनस में हो गया, तो ये तो हो जाएगी लाइन माइनस के 22.5 की, ये तो लाइन कौन सी हो जाएगी माइनस के π/8 की, और π/4 ये हो जाएगा π/4। तो हमारा जो एंगल है वो इस रेंज में आ रहा है स्पेशली, तो मतलब आ तो रहा है प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही, हमारा एंगल आ तो रहा है tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही। तो अब यहाँ पे हमने वैलिडेशन करके दिखा दिया कि हाँ हमारा जो एंगल था tan इनवर्स tan x, वो जो x है वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को, किसको -π/2 टू +π/2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तभी हम लिख पाए tan इनवर्स tan x को x, तो ये वैलिडेशन भी करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में क्वेश्चन आ गया होगा एक बार। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक जो लास्ट 4 क्वेश्चन है ना, ये प्रूव करने के लिए नहीं है, ना ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए है,
ये है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इक्वेशंस हैं, मतलब एलएचएस और आरएचएस को साथ साथ से चलना है और इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। भाई सोल्व द इक्वेशंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये तो होता है ना कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने जो बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं मगर पता नहीं उनको एग्जाम में जाके क्या हो जाता है, कहा तो है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और वो पता लगा इसके एलएचएस लेके बैठ गए और आरएचएस लाने की कोशिश कर रहे हैं और 1.5 घंटा खराब कर देंगे और वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा करा ही नहीं करने के लिए। हमको दोनों साइड साथ में चलनी है। अब एक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो यार, एक इक्वेशन सोल्व करनी है तो दो साइड साथ में लेकर सोल्व करनी है और एस की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कहा बनाने के लिए, एलएचएस को आरएचएस लाने के लिए नहीं कहा, सोल्व करने के लिए कहा है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कभी इसको एलएचएस लेकर बैठ जाओ और आरएचएस लाने की कोशिश करो। चलो जी, इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं चाहूंगा कि इधर तो लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x और इधर लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x। अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये 2 ना हो, मान लो 1 मिनट के लिए, तो tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग, तो मैं दोनों के कंपेयर करके दोनों के जो ये वैल्यूज है ना इनको इक्वेट कर दूंगा आपस में, एक मतलब ये कंपेरेबल हो जाएंगे फिर। मगर फिलहाल तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, तो फिलहाल तो ये कंपेरेबल नहीं है, फिलहाल तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो अपने हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि 2 tan इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था इंट्रोडक्शन वीडियोस में 2.2 की, कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो कंडीशन की अपने को जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं कि यहाँ पर मॉड s लेस देन 1 होना चाहिए इस फॉर्मूले में, ठीक है। वैसे हमको कंडीशन अवॉइड करनी है, मैंने आपको बताया था पहले भी। और इस बात का दूसरा मतलब क्या होता है कि x माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में, ठीक है। तो चलो जी, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x cos x को x मान लो, तो 2 tan इनवर्स x का जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख दिया ना हमने, ये रहेगा ऐसे का ऐसा ही tan इनवर्स 2 इंटू कोसेक एक्स, ठीक। अब अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि सर आपने जो लगाया है ना ये 2 tan इनवर्स x की जगह ये फॉर्मूला लगाया है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है? देखो वैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी क्लास में हर कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो रही है, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये तो आपको पता ही होगा ना भाई, cos s की वैल्यू क्या होती है, cos s की वैल्यू माइनस 1 और प्लस 1 के बीच तो होती है, तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है इसका मतलब, ठीक है। वैसे आपको चेक करना नहीं है। अब ये कंपेरेबल हो गया तो इंप्लाइज लगाना, कभी ऐसा काट दो, काटते नहीं इस तरीके से, बहुत से बच्चे काट देते हैं ऐसे, तो कंपेरेबल हो गया तो इनकी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी क्या, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x, 2 cosec x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्या लिख सकते हैं हम, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec x को, सॉरी cosec x को क्या लिख दिया हमने, 1 अपॉन sin x। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर क्या था sin स्क्वायर x, तो एक sin से sin काट दूं क्या, ऐसे काट दूं, ठीक है, नहीं काटना, नहीं काट सकते, ऐसे साइन से साइन नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, आपने इसको तो काट दिया था। कांस्टेंट काट सकते हैं, वेरिएबल नहीं काट सकते। कभी भी इक्वेशन सोल्व करते टाइम इस तरह से आप x को x से नहीं काट सकते, क्योंकि अगर आपने x वाले टर्म्स को कैंसिल कर दिया ना तो आपकी जो x की वैल्यूज आएंगी वो एक आध वैल्यू फिर कम आएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है, भले ही इस क्वेश्चन में ना हो मगर ऐसा हो जाता है। तो कभी भी x वाली वैल्यूज को कट नहीं कटा, x वाली वैल्यू को इस तरह से इधर से कट नहीं करा करते हैं ना, कॉन्स्टेंट कट कर देते हैं। तरीका क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तरीका ये होता है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। चलो जी इसको इधर लेके आओ, ये होता है तरीका, ऐसा कट नहीं करना आपको। साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से साइन एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस cos x इज इक्वल टू 0, दो की प्रोडक्ट 0 मतलब पहला भी 0, मतलब पहला भी 0 और दूसरा भी 0, मतलब पहला भी 0 और दूसरा भी 0। जब इसको रखोगे 0 के इक्वल तो याद करो क्लास 11 में समझाया था कि अगर sin x 0 है तो x की वैल्यू n पाई होती है। ओहो भूल गए थे क्या। और अगर sin x इज इक्वल टू cos x है तो इसको हम क्या बना देंगे, sin x इज इक्वल टू cos x, cos आ जाएगा अपॉन में, तो tan x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस पाई बाई 4। ये तो सर आपने कभी बताया ही नहीं था, बिल्कुल नहीं बताया मैंने, हाँ
मगर क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन क्लास 11th में सिलेबस से हट गया था, तो वैसे जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको पहले वैल्यूज जनरल में फाइंड करनी पड़ेंगी, जनरल वैल्यूज, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस से बातें पिछले साल हट गई थी, तो इसके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखते हैं कि साइन एक्स अगर 0 है तो एक्स कितना है 0। वैसे ये जनरल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, आपको ये वाला कंसिडर करना है, ठीक है। लिखूंगा अभी सब बातें इधर। tan x इक्वल टू 1 है तो s इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस पाई बाई 4, ये जनरल सॉल्यूशन है। मगर इसी बात का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो क्या है पाई बाई 4। भाई tan x की वैल्यू 1 कहां होती है, tan x की वैल्यू 1 पाई बाई 4 पे तो होती है ना। तो मतलब क्या हुआ कहने का, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने n वाली, n यहाँ पे इंटीजर होता है, ठीक है। ये है जनरल सॉल्यूशन, ये भी क्या है जनरल सॉल्यूशन, मगर हमको ये लेना नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप इनको अवॉइड स्किप कर देना, मत लिखना। केवल क्या लिखना, sin x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, एक तो 0 आ गया। दूसरा tan x इज इक्वल टू 1 आया, तो वैसे तो जनरल सॉल्यूशन ये है, मगर आपको ये नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो x की दो वैल्यूज आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अगर आपने कभी सोल्व करी है, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की इक्वेशंस अगर आप सोल्व कर रहे हो, तो ध्यान रखना जो वैल्यू आपकी x की आ रही है, जरूरी नहीं है कि दोनों आपके आंसर हो सकता है कि दोनों हो सकता है कि कोई एक हो। कैसे पता चलेगा, आपको ये वैल्यू वहां पर रख के चेक करनी पड़ेगी कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ये काम जरूर करना होता है, बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं, मगर आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सुनो, x इज इक्वल टू 0 तो वैसे भी नहीं होगा। पूछो क्यों नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर कोसेक डिफाइन नहीं होता। भाई कोसेक का डोमेन क्या होता है, कोसेक एक्स जो फंक्शन है, कोसेक एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर माइनस एन पाई से रियल नंबर माइनस एन पाई से रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 प्लस 1। ये फंक्शन है कोसेक फंक्शन, इस डोमेन से इस रेंज पर फंक्शन हमारा डिफाइन होता है, ठीक है। कोसेक एक्स, तो कोसेक की डोमेन में 0 नहीं होता, क्योंकि 0 पे कोसेक डिफाइन नहीं होता, तो 0 तो हम इसलिए नहीं लेंगे। और बचा कौन फिर, तो पाई बाई 4, यही हमको लेना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप पाई बाई 4 को LHS में और RHS में रखकर देखोगे ना, तो दोनों साइड इक्वल भी आएंगी, 0 पे आएंगी नहीं, क्योंकि 0 पे तो कोसेक डिफाइन ही नहीं होगा, 0 पे तो कोसेक डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये है क्वेश्चन का कंप्लीट और ठीक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं इसी तरह के अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, जहां पर x क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक। इसको सोल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो एक काम करते हो, है इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर लाओगे तो क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स। अब वही फॉर्मूला क्या कि 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स कितना, भाई कितना होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मगर कब, जब x का मोड लेस देन 1 हो, यानी कि x जो है वो -1 और +1 के बीच में हो, ठीक है। तो हमने फिलहाल ये मान लिया। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कंडीशन को अपने को देखना ही नहीं है, कंडीशंस को तो अपने को देखना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा करके। तो हमने कहा 2 tan इनवर्स x, ये ब्रैकेट x है आपके लिए, जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट x है, 2 tan इनवर्स x। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अब मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई क्या करा है हमने यहाँ पर। और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सिंपल अपना tan इनवर्स x। तो हमने यहाँ पर 2 tan इनवर्स x को, इस ब्रैकेट को tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। हमने फिलहाल ये एज्यूम कर लिया, कि जो हमारा x है, कंडीशन ये तो है, ये का मोड लेस देन 1 है, ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए भाई, क्योंकि 2 tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तभी तो ले सकते हो जब आपका x इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। तो हम वैसे तो कंडीशन आपकी बुक में है हर क्वेश्चन में वैलिड पहले से, मैंने आपको बताया था, मगर फिर भी अगर कुछ बच्चों को डाउट हो तो मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा करके बाद में। पहले आप क्वेश्चन का एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन देख लेते हैं ना, ये काम अभी रह गया, इसको भी मुझे को वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा बाद में। चलो तो करो जी। अब ये कंपेरेबल हो गया, क्योंकि tan इनवर्स इधर है, tan इनवर्स इधर है, तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब तो सिंपल अलजेब्रा बन गई है ना, नीचे का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऐसे इधर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो देखो एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक पहुंच जाएगा ऊपर, 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और अपॉन में क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, अपॉन में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स से सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है, तो सिंपल कैलकुलेशन वाला काम कर रहे हैं ना। तो 1 और 1 2 और 2x, 2 इंटू 2x इज इक्वल टू एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा अपने पास, इसे उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू कितना बन गया, 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, और उसमें पहले क्या रखा है कि ग्रेटर देन 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 अपने को लेना ही नहीं है, अपने को लेना है केवल पॉजिटिव वाला, x इज इक्वल टू 1/√3। तो वैल्यू एक ही आई है तो बस एक ही ली जाएगी, फिर तो वही सोल्यूशन हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या रखा था ना कि ग्रेटर देन 0 है, तो नेगेटिव वाला अपने को लेना ही नहीं है। ठीक, तो क्या किया हमने, पहले tan इनवर्स x को लिखा 2 tan इनवर्स x को लिखा हमने tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को कंपेयर किया, और ये तो सिंपल अलजेब्रा किया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन अब तो पूरा हो गया। हाँ, अगर क्वेश्चन में कोई बात रह जाती है थोड़ी सी, तो क्या रह गई, सिर्फ ये कंडीशन दिखाने की, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला को यूज किया 2 tan इनवर्स x को हमने क्या लिखा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस टाइम पर ये जो क्वांटिटी है ना ब्रैकेट वाली, ये मॉडुलस, इसका मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए था, तभी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो वैसे आपको इसको जरूरत नहीं करने की, इतना करके आना, फिर भी मैं दिखाता हूं आपको कि ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो भी रही है कि मैंने आपका वैसे बना दिया। ठीक, मगर इतना नोट करो पहले आप। चलो जी, मुझको दिखाना है कि ये चीज ये है, यहां लिख देता हूं एक बार, है ना। मेरा काम क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का मॉडुलस लेस देन 1 दिखाना, मेरे को इस काम को वैलिडेट करना है। तो अगर किसी बच्चे को वैलिडेशन करने का शौक है तो उसको जरूर करें, बल्कि मैं तो कहूँगा करके आओ आप, आपको बोर्ड वाले अवार्ड देंगे बुला के, है ना, नंबर तो देंगे, अवार्ड देंगे साथ में। मेरा काम है इस चीज को लेस देन 1 दिखाना। सुनो मेरी बात, एक बात समझो, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए कि जो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, मेरा काम है इसके मोड को लेस देन 1 लाना। मैंने कहा इसमें 1 ऐड कर लो, ठीक है, और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा कर लो इसको थोड़ी देर के लिए, इसमें 1 तो क्या कर लो, ऐड कर लो, और 1 ही क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ऐसा करने पर ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2, और माइनस कॉमन आ गया, तो 2 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा कर लिया। इसको कर दो अलग अलग अपॉन में, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, और जब इसके अपॉन में करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक, अब क्योंकि वो कह रहे हैं पहले ही हमसे क्वेश्चन में कि x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 का इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे, इस चीज को, ये चीज की बात तो है। अब सुनो, इसको क्या करो, 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करा, यहां भी 1 ऐड करा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको रेसिप्रोकल कर दो। देखो रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, 1 का तो 1 रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा मगर, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक, और रेसिप्रोकल करने पर ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, अरे ये भाई ये बना रहा हूं ना, ये बना रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, और अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट किया इधर से, 1 ही सब्ट्रैक्ट किया इधर से, और 1 ही सब्ट्रैक्ट किया इधर से। और इनइक्वालिटी का रूल क्या है कि छोटी वैल्यू पहले हो, छोटी पहली हो तो साइन चेंज करना पड़ेगा, मुंह घुमा दो इसका, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन 1। तो ये जो चीज थी, ये थी, मतलब ये थी, हो गया काम। तो मैंने -1 लेस देन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को ला दिया। और इस बात का दूसरा मतलब क्या होता है, इस बात का दूसरा मतलब होता है कि ये क्वांटिटी का मोड लेस देन इक्वल टू 1। तो मैंने आपको वैलिडेट करके दिखा दिया, हालांकि आपको जरूरत नहीं है करने की, सिर्फ ये करके आना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन tan इनवर्स x को हम और क्या लिख सकते हैं, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से बताना है आंसर कि किसके इक्वल होगा, जबकि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन 1 है। तो अगर हम इसको एक थोड़ा सा ट्रायंगल बनाकर दिखाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो tan इनवर्स x, सुनो, मैं चाहता हूं कि साइन अंदर जो लिखा हुआ है ना थोड़ी देर के लिए, इसको हमने इधर मान लिया कि लेट tan इनवर्स x जो है वो थीटा है।
तो एस कितना हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, और इसको अपॉन 1 मान लो, तो tan थीटा, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको साइन की वैल्यू निकाल के दूं तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या बन के आएगी, थीटा की वैल्यू बन के आएगी भैया साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू ये है और थीटा की वैल्यू ये है, मतलब tan इनवर्स एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब tan इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन कितना स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात। और हमने आपको जो 2.21 के इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी, याद करो, ये फॉर्मूला अब तो यूज ही नहीं हुआ है पूरे चैप्टर में। साइन इनवर्स एक्स अगर आपको कोई वैल्यू देगा एक्स, तो वो कहां देगा, साइन की रेंज में, और साइन की रेंज कितनी होती है, क्रॉस इंटरवल -1 to +1। तो साइन इनवर्स समथिंग, जो समथिंग है ये यही रह जाएगा, मगर कब जब ये जो चीज है ये अगर बिलोंग किस में करती हो, साइन की रेंज में, ठीक। तो वैसे तो क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक। अगर थोड़ा बहुत कुछ अधूरापन को बच्चा फील कर रहा है तो वो अधूरापन क्या होगा कि सर ये करके दिखाओ कि हाँ ये वैल्यू बिलोंग कर रही है कैसे इंटरवल में, भाई तब जो लिखोगे साइन वर्स समथिंग को समथिंग कब लिखोगे, जब वो समथिंग बिलोंग करेगा साइन की रेंज में। तो मैं दिखाता हूँ करके अभी आपको कि मैं दिखा दूंगा कि हाँ ये वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है। देखो कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि उसने दिया हुआ था, ये वो फॉल्ट में देते भैया, याद है ना। तो इसका वैलिडेशन क्या होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मॉड एक्स लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। मेरे को ये बनाना है, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर कभी कोई एक्स -1 से +1 के बीच में है तो उस एक्स का जो स्क्वायर होगा ना, ध्यान देना, वो 0 और 1 के बीच में होगा। अगर एक्स -1 और +1 के बीच में है तो एक्स का स्क्वायर 0 और 1 के बीच में होगा। इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड किया करा, 1 ही ऐड यहाँ करा, 1 ही ऐड यहाँ करा। अब मेरे को ये बनाना है तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 1 का 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये कितना हो गया इधर 2, ठीक हो गया। इतने बार तो बच्चों समझ में आ गई होगी 1 कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बात चाह रहा हूँ पूछना बस आपसे थोड़ी देर के लिए, क्या कि ये जो क्वांटिटी है ना रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बिलोंग कहां से दिखा दी मैंने, 1 से रूट 2, और x कहां से कहां तक है, -1 से +1, और ये क्वांटिटी कहां से कहां तक है, 1 से रूट 2। तो अगर आप इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, ध्यान समझो, अगर x को रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, मतलब x तो कहां से कहां तक है, ओपन इंटरवल -1 से +1, और ये क्वांटिटी कहां से कहां तक है, ये क्वांटिटी है ओपन इंटरवल 1 से रूट 2 तक। और ध्यान रखना, -1 से 1 के बीच की किसी भी वैल्यू को अगर 1 से रूट 2 तक के बीच की किसी भी वैल्यू डिवाइड करोगे तो वैल्यूज आपको हमेशा -1 और +1 के बीच में ही मिलेंगी। ये बात फील करने की होती है, ये कोई वो नहीं करना पड़ता इसमें कलम में जोड़ा। ये वही चीज है जो मैंने आपको उसमें समझाया था 1 ऑन 2 में, कि अगर आपने कभी ऑन टू फील कर लिया अपने आप कि हाँ फंक्शन ऑन टू है, तो आप लिख भी सकते हो। ये चीज फील करो कि अगर मैं इस x को जो -1 और +1 के बीच में है, इस एक ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड करूं जो 1 और रूट 2 के बीच में है, मतलब इस -1 और 1 के इंटरवल के बीच की किसी वैल्यू को 1 और रूट 2 के बीच की किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आप हमेशा यही वैल्यू पाओगे। ये अगर आपने खुद फील कर लिया तो आप लिख सकते हो, तो मैं लिख दिया, ठीक। वैसे जरूरत भी नहीं आपको करने की, सिंपल करके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है। जितने अपने हमने अब तक किए हैं ना उनसे ये अलग क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो इक्वेशन सोल्व करनी है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, और यहाँ पर आपको कुछ बनता हुआ दिखाई भी नहीं देगा, कोई फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो कुछ इसमें हमको थोड़े से अलग तरीके हथियार यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x की वैल्यू लाकर दिखानी, सॉरी लाकर दिखानी, ये π/2 है, इसको सोल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी है x की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि वैसे तो इस तरह का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा भी नहीं है, ना ही कोई हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, या ऐसा करो इसको उधर भेज उठाते हैं ना, तो ये बचेगा -2 साइन इनवर्स एक्स, माइनस कितना 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x, ठीक है।
क्या करा, इसको हमने उधर भेज दिया, ठीक, इसको हमने उधर भेज दिया। अब एक फॉर्मूला था हमारे पास, हमने एक बार यूज भी किया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 दे रखी है। अच्छा देखो एक बार ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको अब तक हर क्वेश्चन में बताया है, जो भी हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं उनकी डोमेन रेंज, जो फॉर्मूले की जो कंडीशंस होती है ना, उनको हमें चेक वगैरह नहीं करेंगे, हमको करनी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूज होंगे, कहाँ तक चेक करेंगे, हमको करनी भी नहीं है, ठीक। तो सुनो, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसी फॉर्मूले से पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की हेल्प से हम राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस है, और ये तो अपना इधर एज इट इज रहेगा, जैसा था ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई क्या सब बच्चों को? भाई पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को हमने पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स हमने क्या लिख दिया, cos इनवर्स एक्स। अब एक बात सुनो, एक फॉर्मूला और याद रखना है, जो मैंने आपको शायद लिखवाया नहीं है, अब याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स अगर है कभी भी, तो हम उसको लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर x बिलोंग करता है साइन इनवर्स की डोमेन से, और वो कितनी होती है, ओपन क्लोज इंटरवल -1 to +1। तो साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स, तो -2 इंटू cos इनवर्स का लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ cos इनवर्स ही बना लिया, ठीक है। अब बच्चे को ये कहेंगे कि सर जब पहले ही दोनों तरफ साइन इनवर्स था, तो जो काम पहले हो सकता था वो अब क्यों होगा, वो तो पहले भी होता था, क्योंकि पहले भी दोनों साइन इनवर्स थे। तो मैं ये कहूंगा कि वो पहले पाई बाई 2 भी था, अब मैंने पाई बाई 2 तो हटा दिया, अब 3 कम से कम 2 तो रहेगी, अब मैं इनको कभी ना कभी कंपेरेबल भी कर लूंगा, है ना, इसलिए मैंने पहले पाई बाई 2 को हटाया। अब करना क्या है, कि इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है आपको, x को पुट कर दो साइन y, थोड़ी देर के लिए मान लो क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, साइन y, पुट कर दो x इज इक्वल टू साइन y। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे रखोगे ना साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर y। देखते हैं आगे, तो -2 इंटू cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस साइन y, ठीक। तो -2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y क्या होता है, cos स्क्वायर y, ठीक, और cos इनवर्स 1 माइनस साइन y, तो -2 cos इनवर्स अंडर रूट cos स्क्वायर y को हम क्या लिख देंगे, cos y, और इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस साइन y। cos इनवर्स cos y, भाई ये तो है -2, अब जो ये ना cos इनवर्स cos y, ये सिर्फ y रह गया, और इधर cos इनवर्स 1 माइनस साइन y। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो cos इनवर्स को हम इधर क्या बना सकते हैं, सिंपल वाला cos -2y। वैसे ये जो मैंने बोला है ना, ये मैंने गलत बोल रहा है ये भी, ठीक है। ये क्या होता है कि इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से cos इनवर्स दिस फंक्शन इज इक्वल टू, इसका जब इनवर्स लेंगे तो वापस cos बन जाएगा cos -2y और 1 माइनस साइन y। अब याद करो, cos में -2y को हम सिंपल लिख सकते हैं cos 2y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूले नोट कर लिए हो तो इनको हम इधर से रब करेंगे, इन फॉर्मूलों को हम इधर से रब करेंगे, और अब क्या होगा, cos 2y का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर y और इज इक्वल टू 1 माइनस साइन y। दोनों तरफ से 1 कैंसिल, दोनों तरफ से माइनस भी कैंसिल, तो क्या बचा 2 साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन y। साइन y को उधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। यहां से जो है साइन y कॉमन ले लो, साइन y कॉमन लेंगे तो 2 साइन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को रखो 0 के इक्वल, साइन y इज इक्वल टू 0, 2 साइन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन y अगर 0 है तो y इज इक्वल टू n पाई, जनरल वैल्यू, मगर हमको जनरल वैल्यू नहीं करनी क्योंकि वो 11th में हमारे सिलेबस से हट गई थी, तो सिर्फ हम y की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक। ऐसे ही यहां से आएगा साइन y इज इक्वल टू, कायदे में तो बैठता है जनरल वैल्यू 1/2 के लिए, मगर हमको जनरल ले लेंगे, हमको केवल पर्टिकुलर लेनी है, और पर्टिकुलर वैल्यू 1/2 कौन सा, 30 डिग्री पर, 30 मतलब π/6, तो y की वैल्यू 0 और π/6 आ गई। मगर अपने को वैल्यू y की थोड़ी निकालनी है, अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, एक काम करो, छोड़ो चक्कर में तुम टेंशन मत लो, केवल यही छोड़ दें, यहीं से निकाल लेंगे, आगे मत चलो। सुनो, साइन y इज इक्वल टू 0, और इससे कितना आया था, साइन y इज इक्वल टू 1/2, यहां से पकड़ो, साइन y तो x है ना, तो जहां साइन y था वहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0,
और यहाँ भी x की इक्वल टू 1/2। तो हमने देखो किसी न किसी तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर तो दी। पहले मैंने दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए और इक्वेशन को सिंपल बनाई, फिर मैंने एक सब्स्टिट्यूट किया, x को मैं साइन y रखा और उसकी हेल्प से एक इक्वेशन बनाई तो सोल्व कर ली, और साइन y को वापस से मैंने ला कर रख दिया। तो x की वैल्यू आ तो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे, हो सकता है एक ना भी करे। तो हमारा फर्ज बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में कि हम दोनों वैल्यूज को चेक करके देखें। तो पहले चेक करते हैं फर्स्ट वैल्यू को, इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x वैल्यू 0 है तो एक काम करो, जरा लेफ्ट हैंड साइड में जाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0। क्लियर हो गया। साइन इनवर्स 1 कहां होता है, π/2 पर, माइनस साइन इनवर्स 0 कहां होता है, 0 पर। तो फाइनली π/2 आ गया, मतलब RHS आ गई। तो 0 ने तो हमारा टेस्ट पास कर दिया, तो 0 तो हमारा रूट कहलाने के लायक है। 0 तो हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हो गया, पास कर गया ये तो। लेकिन जब हम x की वैल्यू अगर 1/2 को रख के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं इस बार। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, तो 1/2 लिखो डायरेक्ट, समझ में आ गया होगा भाई। 1/2 रखोगे ना तो 1 माइनस हाफ मतलब कि हाफ, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 मतलब π/6, और 2 इंटू ये भी कितना, π/6। तो π/6 माइनस 2 π/6 क्या आएगा, माइनस π/6। दिस इज नॉट इक्वल टू RHS। देखो इस बार RHS इक्वल नहीं आए, तो मतलब 1/2 ने टेस्ट फेल कर दिया, 1/2 रूट कहलाने के लायक नहीं है। तो ओनली कंसिडर x इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि x इज इक्वल टू 0 ही इसका आंसर होगा। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने में जो वैल्यू आएंगी उनको आपको चेक जरूर करनी पड़ेगी बाद में, ठीक। तो ये आंसर कौन सा बैठ गया भैया, सी हो गया, ठीक। तो 1/2 नहीं होगा, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके साथ हमारा ये मिसलनेस का पार्ट 2 खत्म, और ये चैप्टर भी पूरी तरह खत्म हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो गया। तो जैसे ही इसमें तुमने फील किया हो इसको मुझको बताना, कमेंट करके बताना, जो बात समझ में नहीं आई हो वो भी जरूर बताना, और जितना हो सके उसको शेयर करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, बहुत ही बढ़िया चैप्टर लाएंगे आपके लिए, नया चैप्टर है मैट्रिक्स, ठीक। तब तक के लिए बाय, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।